सिर्फ कुछ दिनों की अमीरी इंसान को कितना बदल सकती है, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस लड़के को जमींदारों से नफरत थी, वही कुछ दिनों बाद गरीबों पर हुक्म चलाने लगा, नौकरों को डांटने लगा और आखिर में एक बेगुनाह आदमी को थप्पड़ मार बैठा। ये कहानी है इंसान के भीतर छिपे उस घमंड की, जो मौका मिलते ही बाहर आ जाता है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा था और मैं एक गरीब क्लर्क का लड़का। हम दोनों साथ पढ़ते थे, साथ रहते थे, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल अलग थी। मैं हमेशा जमींदारों की बुराई करता। मुझे लगता था कि ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। मैं कहता था कि जो आदमी मेहनत किए बिना दूसरों की कमाई पर जीता है, उससे बड़ा अन्यायी कोई नहीं। ईश्वरी हमेशा जमींदारों का पक्ष लेता, लेकिन उसके पास कोई मजबूत जवाब नहीं होता था। फिर भी वो कभी गुस्सा नहीं करता था, बस मुस्कुराकर मेरी बातें सुन लेता था। हाँ, नौकरों के मामले में वो बहुत सख्त था। जरा सी गलती पर वो भड़क उठता। दशहरे की छुट्टियां आईं तो मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं थे। तभी ईश्वरी ने कहा, चलो मेरे गांव, वहीं पढ़ाई भी हो जाएगी। मैं मान गया, लेकिन चलते समय उसने कहा, बस वहां जाकर जमींदारों की बुराई मत करना। पहली बार मैं सेकंड क्लास में सफर कर रहा था। स्टेशन पर ही मुझे अमीर और गरीब का फर्क समझ आने लगा। खानसामे सिर्फ ईश्वरी की तरफ भाग रहे थे। उसके बोलते ही सब दौड़ पड़ते और मैं कुछ मांगता तो कोई ध्यान नहीं देता। उस समय पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इज्जत भी शायद पैसों से मिलती है। सुबह जब हम गांव पहुंचे तो मैं दंग रह गया। वो घर नहीं, पूरा किला था। बड़े दरवाजे, नौकरों की लाइन, बाहर पहरेदार और हाथी तक बंधा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब ईश्वरी ने मेरा परिचय कराया। उसने सबको बताया कि मैं बहुत बड़ा रईस हूं, महात्मा गांधी का अनुयायी हूं और लाखों की रियासत का मालिक हूं। शुरू में मुझे शर्म आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो झूठ अच्छा लगने लगा। सब लोग मुझे कुंवर साहब कहकर बुला रहे थे। नौकर आगे पीछे घूम रहे थे। कोई पैर दबा रहा था, कोई पंखा झल रहा था। धीरे धीरे मैं खुद को सचमुच बड़ा आदमी समझने लगा। जो काम मैं खुद किया करता था, अब उन्हें करने में शर्म आने लगी। अगर खाने में देर हो जाए तो मुझे गुस्सा आने लगता। एक रात नौकर बिस्तर लगाने में देर कर बैठा। मैंने उसे इतनी जोर से डांटा कि वो कांपने लगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय मुझे अपनी गलती महसूस ही नहीं हुई। धीरे धीरे अमीरी का झूठा नशा मेरे सिर चढ़ता जा रहा था। एक दिन कमरे में लैंप नहीं जला था। दिया सलाई सामने रखी थी, लेकिन मैंने खुद लैंप जलाना अपनी शान के खिलाफ समझा। जैसे ही मुंशी रियासत अली अंदर आई, मैं उन पर बरस पड़ा। बेचारी कांपते हुए हाथों से लैंप जलाने लगी। अब मैं पूरी तरह बदल चुका था। फिर वापसी का दिन आया। इस बार ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मजबूरी में हमें तीसरे दर्जे में सफर करना पड़ा। गर्मी, धक्का मुक्की और सांस लेने तक की जगह नहीं थी। एक गरीब आदमी अपनी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर लादे बार बार दरवाजे के पास आ जाता था। उसकी गठरी बार बार मेरे चेहरे से टकरा रही थी। पहले तो मैंने खुद को रोका, लेकिन फिर अचानक गुस्से में आकर मैंने उसे धक्का दिया और जोरदार थप्पड़ मार दिया। बेचारा हैरान रह गया। उसने सिर्फ इतना कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। लेकिन उस समय मेरे सिर पर झूठी अमीरी का नशा चढ़ चुका था। मैंने उसे 2 थप्पड़ और मार दिए। पूरा डिब्बा मेरे खिलाफ बोलने लगा। अगर इतने बड़े आदमी हो तो पहले दर्जे में क्यों नहीं बैठे? अमीर होकर इंसानियत भूल गए क्या? उन लोगों की बातें सुनकर पहली बार मुझे शर्म महसूस हुई। तभी ईश्वरी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, व्हाट एन इडियट यू आर। उस एक वाक्य ने जैसे मेरा सारा नशा उतार दिया। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा और सोचने लगा, जिस अमीरी और घमंड से मैं नफरत करता था, वही अब मेरे अंदर पैदा हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली और सोच बदल देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको मिलेंगी भावनाओं से भरी, रहस्य और सीख से जुड़ी ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करेंगी, बल्कि दिल को छू जाएंगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।